इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉइंट P जो कि लोकेट कर रहा है इनसाइड अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये रेडियल डिस्टेंस r पर मौजूद है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करता है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है। और गॉसियन सरफेस को हम कुछ इस तरह इमेजिन करते हैं कि इस पॉइंट P से होके गुजरेगी और इसका रेडियस भी r है। गॉसियस लॉ के मुताबिक क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA बराबर होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ द चार्ज के। इस प्रॉब्लम के मुताबिक E और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल, सो एंगल विल बी 0 डिग्री और cos 0 मैक्सिमम 1 और बाकी इक्वेशन कुछ हमारे पास यूं बच जाएगी। स्फेयर के लिए एरिया 4 पाई r स्क्वायर और इक्वेशन 2 हम हासिल कर लेंगे। इक्वेशन 2 में इंटीग्रल dq टोटल चार्ज है जो कि इनक्लोज है गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस r, और इस टोटल चार्ज जो कि गॉसियन सरफेस में मौजूद है इसको हम q1 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते हैं और हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। अगर टोटल वॉल्यूम मुकम्मल रेडियस r के स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 r³ हो तो उसमें पाया जाने वाला टोटल चार्ज q के इक्विवेलेंट हम कंसीडर करते हैं। यूनिट चार्ज के लिए डिवाइड कर देंगे 4/3 पाई r³ पर, जबकि वॉल्यूम जो कि इनक्लोज है गॉसियन सरफेस में उसके लिए चार्ज के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को। और गॉसियन सरफेस के लिए हमने लेट किया है कि इसमें पाया जाने वाला चार्ज q1, सो q1 बराबर हो जाएगा q r³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R का क्यूब। इस वैल्यू q1 को हम रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 3 में और इसको साइमल्टेनियसली हल करते हुए हम फाइनल इक्वेशन पे पहुंच आए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पर, और ये इक्वेशन तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो और इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियल डिस्टेंस हो। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी रो के बराबर हो और यूनिफॉर्म हो और चार्ज इनक्लोज हो स्फेरिकल सरफेस में जिसका रेडियस r हो, तो इंटीग्रल dq जो कि q1 के इक्विवेलेंट हमने फर्ज किया हुआ है ये बराबर आ जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू रो के, जहां रो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। इस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 3 में तो इक्वेशन कुछ यूं ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद इक्वेशन कुछ यूं ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। E को हम उसके कंपोनेंट्स x, y, z में लिख लेते हैं। सिमिलरली r को भी हम x, y, z कंपोनेंट्स में तहलील कर देते हैं। x के कंपोनेंट x के साथ, y के कंपोनेंट y के साथ और z के कंपोनेंट z के साथ कंपेयर करके लिख देते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट्स कुछ यूं आ जाएंगे। इनका पार्शियल डेरिवेटिव हम अप्लाई करते हैं x पर भी, y पर भी और z पर भी। डेल डॉट ई या फिर डाइवर्जेंस जो कि बराबर होती है डेल्टा के लिए पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू के। डॉट प्रोडक्ट लेंगे ई के साथ जिसके कंपोनेंट्स हमने लिख लिए। आई के साथ मल्टीप्लाई होगा जे के साथ और के के साथ, और इक्वेशन कुछ यूं ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो डाइवर्जेंस बराबर आ जाएगी इस इक्वेशन के। अब इस इक्वेशन का रिजल्ट हम अबव इक्वेशन में निकाल चुके हैं। इनको जब हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के बाद सो डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की विद इन आ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होती है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एप्सिलॉन नॉट के।